अस्सलाम वालेकुम। आज की नई पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद है। मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया था पिछले हफ्ते, लेकिन उसके साथ ही मिडल ईस्ट में जैसे ही ट्रंप गया है, और आपने देखा है कि ट्रंप के जाने की वजह से एआई की मार्केट बहुत ज्यादा पंप की थी। स्टॉक मार्केट ने पंप किया, क्रिप्टो मार्केट ने पंप किया, लेकिन मार्केट जब पंप करती है वहां पे डंप भी आता है। तो अभी उसको डंप नहीं कह सकते, मार्केट रिट्रेस हो रही है और वक्त के साथ साथ दोबारा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर जो है क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं। अबू धाबी का एक ग्रुप है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर। और हम मजीद आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर भी वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि बिटकॉइन का जो चार्ट हम देखते हैं, जिसमें आपको उसकी डोमिनेंस नजर आती है, वो गिरती हुई नजर नहीं आ रही। जब तक डोमिनेंस नहीं गिरेगी ऑल कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं आएगा। तो दुआ किया करेंगे बिटकॉइन की तरह डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाए ताकि ऑल कॉइन में पैसा आना शुरू हो जाए। थोड़ी मेजर अपडेट्स हैं क्रिप्टो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली न्यूज जो इस वक्त इस हफ्ते की आई है वो ये आई है कि कॉइन बेस के ऊपर $400 मिलियन का जो है वो साइबर अटैक हुआ है। और साइबर अटैक करने वालों ने एक बड़ी जबरदस्त गेम की है। आपको पता है कि कॉइन बेस जो है वो कस्टमर सर्विस बड़ा अच्छा प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस एजेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रखे हुए हैं। अमेरिका में भी ये एजेंट्स बैठे होते हैं, एशिया के अंदर भी बैठे होते हैं, यूरोप के अंदर भी बैठे होते हैं। अब मसला ये है कि उन एजेंट से अगर मैं एज अ हैकर बात करना चाहूं तो मैं बात कर सकता हूं, खुलेआम बात कर सकता हूं, और मैं उनको लालच दे सकता हूं कि भाई तुम अपने कॉइन बेस का डेटा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें इतने बिटकॉइन या इतने क्रिप्टो करेंसी दे दूंगा। तो उन्होंने ये साइबर अटैक किया है, और तमाम जितने भी उनके लोग थे जो काम कर रहे थे सपोर्ट सर्विस के अंदर कॉइन बेस की, उनके साथ डील करके कस्टमर का डेटा उन्होंने निकलवा लिया। अब कस्टमर का डेटा के अंदर क्या क्या चीजें निकलवाई हैं उन्होंने, पहले उनका नाम निकलवाया है, उनकी ईमेल, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासवर्ड और प्राइवेट कीज शुक्र है वो नहीं निकल सकी, क्योंकि कॉइन बेस के अपने कुछ तौर तरीके थे कि वो बच गए। लेकिन 1% ऑफ कॉइन बेस यूजर इफेक्ट हुए हैं, और वो बदले में जो डिमांड कर रहे हैं $20 मिलियन। $20 मिलियन की डिमांड की गई है रैनसम के तौर पे कि भाई हमें दोगे तब ये सारी चीजें वापस करेंगे। लेकिन कॉइन बेस का जो सीईओ उसने कहा है कि भाई हम तुम्हें $1 भी नहीं देंगे। लेट्स सी किधर चीजें जाती हैं। लेकिन मेरी आप सबको यही एडवाइस होगी कि ट्रेडिंग करने के लिए आप कॉइन बेस या बाइनेंस किसी का भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम या आपके पास अच्छे खासे क्रिप्टो हैं तो कभी भी किसी एक्सचेंज के ऊपर मत रखें। हमेशा एक कोल्ड वॉलेट के अंदर रखें। मार्केट में बहुत से कोल्ड वॉलेट्स हैं। लेजर नैनो एक्स है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, आर्क्यूलेस वॉलेट भी है। तो अगर आपने लेजर वॉलेट चाहिए तो मैं उसका आपको लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप लेजर वॉलेट को जाके लाजमी ले लें, और हमेशा अपने क्रिप्टो जो है वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके क्रिप्टो सेफ रहेंगे, और एक्सचेंज हैक भी हो जाती है तो आपके क्रिप्टो को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज आई है ट्रम्प कॉइन के हवाले से। एचके उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी अदनान भाई, 22 को 2025 को जो ट्रम्प है उन्होंने एक डिनर अरेंज किया है ट्रम्प होल्डर्स के लिए। यानी जिसके पास भी सबसे ज़्यादा ट्रम्प के टोकन्स होंगे, टॉप 220 होल्डर्स, उनको उन्होंने इनविटेशन दिया है डिनर का। और ये वाशिंगटन डीसी में जो है ये डिनर जो है वो किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। जो यहाँ पे कुछ मॉडरेटर्स हैं जो मौजूद थे जब हमने प्रीमियम स्टेज पे हमने सेशन किया था अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि ट्रम्प कॉइन में जो है वो पंप आ सकता है, क्योंकि उसकी मैंने रीजंस दी थी कि अगर आप ट्रम्प की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी डिनर्स की। ठीक है, कि किस तरह होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह होगा, किस तरह फ़ोन कॉल आएगी, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो वहाँ पे ना एक लीडर बोर्ड दिया हुआ है बेसिकली ऑफिशियल विनर्स का, कि जो भी आपके टॉप 220 होल्डर्स हैं उनके नाम आ रहे हैं, और उनके जो वॉलेट एड्रेसेस हैं, और उनके पास जितने ट्रम्प कॉइन्स हैं वो आ रहे हैं। तो अगर आप 2 हफ्ते पहले देखते तो वहाँ पे मैं हैरान था कि वहाँ पे जो 219 220 वाला जो नंबर था लास्ट वाला, वो 50 जिसके पास ट्रम्प को टोकन भी है ना, वो भी उनके अंदर नाम आ रहा था। जिसके पास मतलब 20 टोकन भी थे उनका नाम भी वहाँ पे आ रहा था। लेकिन अगर आप जाके देखें तो जो 220 होल्डर्स हैं फर्स्ट लीडर बोर्ड के अंदर, वो सिर्फ आपके जिसके पास 8,000 टोकन्स हैं, 5,000, 14,000। तो आपने देखा है किस तरह अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गई है। वो इस वजह से हो गई है कि हर बंदा जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि मैं ट्रम्प कॉइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाय करूं और इस डिनर में जो है वो शामिल हो जाऊं। लेकिन इससे भी बड़े बड़े जो वेल्स हैं वो भी हैं ट्रम्प कॉइन जिन्होंने होल्ड किए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे ना आपको रजिस्टर करने के लिए
अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है प्रूफ के लिए, ठीक है। तो जब आप वॉलेट कनेक्ट करते हो तो जाहिर है जो बड़ी वेल्स हैं वो अपना जो वॉलेट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहती। तो बहुत सी जो वेल्स हैं जिनके पास जो बड़े होल्डर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया इस क्या कहते हैं डिनर में, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी की परवाह है, जो सारा कुछ वो सीन है। तो लेकिन अब आप देखें कि ये जो होल्डर्स की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि टोकन जो है, ट्रम्प टोकन जो है वो आज पंप भी किया है, तकरीबन $13 उसकी प्राइस जो है इस वक्त चल रही है। और इससे पहले ये मैंने $10 पे बताया था जब हमारा प्रीमियम स्टेज हुई थी, उसके बाद ये $16 पे पंप किया था। लेकिन अब जो फोमो वाले होते हैं जो कहते हैं जी अब हम बाय कर लें वो सारा कुछ, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सेल द न्यूज इवेंट जो है वो बनेगा, क्योंकि जैसे ही डिनर होगा या डिनर का डे होगा उस वक्त जो है ट्रम्प टोकन की प्राइस जो है वो गिर सकती है, क्योंकि जो भी पंप आना होगा वो मई 22 से पहले जो है वो आ जाएगा। सो ये बाय द रूमर सेल द न्यूज इवेंट जो है लग रहा है, क्योंकि पंप जो है आपको टोकन में मिल रहे हैं, मे बी हम $20 तक भी इसको जाता हुआ देखें। सो ये अपडेट है। चलिए, बहुत शुक्रिया आज के आपने अपडेट देने का। मैं थोड़ा विजुअली भी दिखा देता हूँ लोगों को ये किस तरह से वॉलेट देख सकते हैं। अच्छा, ये मैं जो यूज करता हूँ मैंने वीडियो में भी दिखाया था। ये देखें, कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे, आप ट्रम्प का कॉइन देखेंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा, इसमें आपने देखा कि एक महीने के अंदर जो कॉइन पंप हुआ है, पहले $8 या $9 के करीब था, अभी $13 के करीब आ चुका है। एक महीने में 69% ये पंप हुआ है। और जैसे एच के भाई ने बताया है कि टॉप 20 या 22 होल्डर्स को डिनर कराया जा रहा है। तो इसको देखने का तरीका कार्य है कि लेफ्ट पे आप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप सिंपली कॉपी करेंगे यहां से, और फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे bubblemaps.io के ऊपर। यहां पे जाके आप लॉन्च ऐप करेंगे, और ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि विजुअली आपको ये चीजें दिखाती है। यहां पे इस एड्रेस को आप पेस्ट कर देंगे और ये ऑप्शन आपको देगा नीचे, ये ट्रम्प का एड्रेस आ गया, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये बबल में आपको दिखा रहा है, जितना बड़ा बबल है उतना बड़ा होल्डर है। ये देखें, ये इसकी आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि इस एड्रेस में क्या क्या चीजें हैं। और ये वॉलेट लिस्ट राइट पे जाएंगे तो ये नजर आ रहा है कि भाई पहला वॉलेट जो है वो 80% होल्ड कर रहा है इस कॉइन को। और ये वही वाली एचके वाली बात है कि सेल द न्यूज इवेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर जाएगी, ये जो 80% लेके बैठा हुआ है इसने सारा कुछ डंप कर देना है, पैसे बना के साइड पे हो जाना है। और बाकी देखें, बाइनेंस सेकंड नंबर पे 2.46% लेके बैठा हुआ है। तो यानी कि बाइनेंस भी इनके साथ पूरी तरह इन है। बाकी ये मुझे लगता है 1 2 3 एक्सचेंजेस ही होंगी, ज्यादातर एक्सचेंजेस वाले रखते हैं। उसके बाद जाके छोटे मोटे लोग हैं जिसके पास 1% है, 0.96%। फिर देखें, बाईबिट भी आ गया, जो मैं बात कर रहा था। 11वें नंबर पे बाईबिट है, 12वें नंबर पे फिर बाइनेंस आ गया, फिर 14वें नंबर पे गेट.io आ गया, फिर 17वें नंबर पे क्रैकन आ गया, ठीक है। अब फिर बाईबिट हॉट वॉलेट आ गया। मोस्टली जो है ना एक्सचेंजेस की गेम होती है, तो इसीलिए हम इस तरह के मीम कॉइन से दूर रहते हैं, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। लेकिन जैसे बात की एचके ने कि अगर आप राइट को वेव कर सकते हैं और इसका अगर कोई यूटिलिटी है, कोई फायदा इस टोकन का हो रहा है, तब आप इस टोकन के अंदर आए। अगर इसके अंदर आपको फायदा नहीं हो रहा तो फिर मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जैन कुछ बता रहे थे आप कि अभी फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ है, दो क्रिप्टो के सीईओज के साथ या उनकी बेटी के साथ किडनैपिंग की अटेम्प्ट्स हुई हैं। तो थोड़ा जैन उसके बारे में बताएंगे, क्या सीन हुआ है? जी अदनान भाई, मेरी आवाज़ आ रही? जी। जी, तो फ्रांस में क्रिप्टो कम्युनिटी जो है वो काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं परेशान है, सहमी भी है, क्योंकि वहाँ पे किडनैपिंग के जो इंसिडेंट्स हैं, जो क्रिप्टो के आप कह सकते हैं टॉप पे लोग हैं, उन पे इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन 2 इवेंट्स हुए हैं। एक क्रिप्टो फर्म थी, उनके जो सीईओ हैं, उनकी बेटी को किडनैप करा था आस्किंग फॉर रैंसम। और जो दूसरा इवेंट था वो बेसिकली लेजर के जो को फाउंडर हैं, उनको भी किडनैप करा। और उन बेचारे के साथ तो इतना बुरा हुआ कि जब वो कैप्टिविटी में थे उनकी तो एक उंगली भी शायद काट दी थी। तो उसमें यही पता चल रहा है कि फ्रांस में क्रिप्टो के जो टॉप प्लेयर्स हैं उन पे आजकल किडनैपर्स की बुरी नज़र है। और जो फ्रांस की जो सिक्योरिटी और इंटीरियर मिनिस्टर है उसने बोला है कि अब दिल मेक अ लिस्ट, अब जो भी क्रिप्टो के टॉप प्लेयर्स हैं उनकी, एंड दिल मेक श्योर कि उनके पास रीजनेबल डिस्टेंस पे इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह हों। तो इट शोज़ के अब क्या कहते हैं, जो बुरे लोग हैं उनकी नज़र क्रिप्टो की तरफ जा रही है, क्योंकि दे नो कि इट्स एन एसेट जो आप ट्रैक नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने अगर रैंसम ले लिया तो उसके बाद भी। तो यही मैं सबको एडवाइस करूँगा कि जो भी आपकी होल्डिंग्स वगैरह होती हैं, एक तो स्पेशली उसको आप कोल्ड वॉलेट में रखें जैसे आपने इनिशियली कहा था। और दूसरा ये है कि ज़्यादा ब्रैग ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन देख ले और फिर आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। एग्जैक्टली exactly। और यही वजह है कि जैन के दुबई में लोग ज्यादातर ये बिलियनर शिफ्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो वाले। और कहते हैं कि दुबई में सिक्योरिटी बहुत है।
असैसिन दुबई की सिक्योरिटी का राज क्या है? आपको क्या लगता है क्यों इतनी सिक्योरिटी अच्छी है? यहाँ पे लॉज बहुत टाइट है। आई मीन अनलेस आप बहुत ऊपर वाली चीज़ हैं, आप अगर कोई इवन इफ यू आर अ मिलियनर और बिलियनर, आपके लिए भी कानून वही है जो एक नॉर्मल बंदे के लिए है। एंड यहाँ की पुलिस एंड इंटेलिजेंस, दे आर प्रीटी गुड एट इट। और सबसे अच्छी बात असैसिन जो मैंने दुबई में आके ऑब्जर्व की है वो ये की है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुबई के अंदर इस वक्त टॉप लेवल की है। हर चीज सर्वेलेंस के अंदर है। आप किसी होटल में कमरा लेते हो तो अपने कमरे तक पहुंचने तक हर चीज कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। आप कोई टैक्सी लेते हो, टैक्सी में आके बैठते हो तो सारी टैक्सियां जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड है कैमरे के थ्रू। टैक्सी के अंदर कैमरा लगा हुआ है, वो भी आपको कैप्चर कर रही है क्या देख रहे हैं। अब टैक्सी रोड के ऊपर जा रही है, जिस जिस रोड के ऊपर चल रही है वहां पे कैमरा लगा हुआ है, आपकी मूवमेंट कैप्चर हो रही है। आप किसी बीच पे चले जाते हो, वहां पे आपकी कोई चीज लॉस हो जाती है, सैंड के अंदर आपकी अंगूठी गुम जाती है, वो भी आप रिकवर कर सकते हो क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। आपने एक कंप्लेंट करनी है पुलिस को, पुलिस वो वाला कैमरा ऑन करेगी, एआई का एल्गोरिथम लगाएगी, जिस बंदे ने पकड़ी होगी उसका चेहरा सामने आ जाएगा, उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी, उस चेहरे से उनका फोन नंबर ट्रेस हो जाएगा, फोन नंबर से उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, फौरन से बंदे को पकड़ लेंगे। तो बेसिकली सारी चीजें जो है ना इंटरकनेक्टेड है। वो जो हम सोचते थे कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से बात कर रही होंगी, तो वो डिवाइसेस का इन्होंने नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जो कि मैं बड़ा हैरान हुआ था। और इससे फायदा तो होता है कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहती है दुबई जैसे मुल्क के अंदर, लेकिन जो चीज मिसिंग थी कि वो एक नेचुरल टच जो ह्यूमंस का आपस में एक दूसरे के साथ होता है वो खत्म हो जाता है। लोग हर वक्त डर रहे होते हैं, हर वक्त ये उनको फील हो रहा होता है कि यार हम कैमरे की आंख पे हैं, हम जो है कोई भी चीज गलत नहीं कर सकते। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था दुबई के अंदर। एक चीज है, अमेरिका के अंदर जब आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो रोड क्रॉस करने से पहले ही आप रोड के ऊपर खड़े हो जाओ, दूर से गाड़ियां रुक जाती हैं, आपके ऊपर आती नहीं है, वो आपको टाइम देते हैं रोड क्रॉस करने का। जबकि दुबई में जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था भाई, गाड़ियों वाले रोकते ही नहीं, आपके मुंह के ऊपर चढ़ चढ़ के आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपने आप को दरमियान में रोड के ले आया, ठीक है, क्रॉस करते हुए दरमियान में ले आया, और मैंने जो आगे से गाड़ी वाला आ रहा था मैंने हाथ करके उसको ये इशारा किया, मैंने कहा भाई रुक जा, स्लो हो जा। बदले में उस बंदे ने क्या किया, उसने बदले में मेरी तस्वीर बनाई अपने फोन से और कैप्चर कर ली। तो मेरे साथ जो कलीग था, मैंने उससे पूछा यार इसने मेरी तस्वीर क्यों ली है? कहते कि इसने आपकी तस्वीर इसलिए ली है क्योंकि इनका वो कोई ऐप है, उसके अंदर आपकी तस्वीर डालेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि आप रोड पे आगे ये हरकत कर रहे हो। तो मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा सीन है। हालांकि मैं उसको सिखा रहा हूं कि भाई मेरे ऊपर आने की कोशिश मत कर, उल्टा वो मेरी तस्वीर ले रहा है और उसको पोर्टल के ऊपर अपडेट कर रहा है। तो ये वही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है कि भाई दुबई में अगर कोई भी आप गलत काम करोगे, अगला आपकी तस्वीर ले लेगा, पोर्टल पे चढ़ा देगा और आपको कंट्री से बाहर निकाल देंगे। मैं वो चीज कर सकता था क्योंकि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट था और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, मैं एक अच्छा काम कर रहा था। एनीवेज ये बात करना बहुत जरूरी थी। ठीक है अदनान, इसके अलावा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे आप, जे वॉकिंग कर रहे थे। अगर आप जीब्रा क्रॉसिंग कर रहे हो, वहां पे स्ट्रिप्स होती है ना, जैसे सिग्नल्स पे होती है। हाँ हाँ, अगर वो जीब्रा क्रॉसिंग पे आप चल रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइंस नहीं है, मतलब आप नहीं मैं जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा था। अच्छा, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, जेब्रा क्रॉसिंग पे भी अगला गाड़ी नहीं रोक रहा था, बहुत स्पीडों से आ रहा था, तो मैंने खड़े होकर उसको इशारा किया रुक जा, उसने बदले में मेरी तस्वीर बना ली उसने। इधर का यू एनीवेज, शुड स्टॉप। अगर कोई भी पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहा है, कोई जानवर है, या फिर कोई साइकिल या स्कूटी पे जा रहा है, यू हैव टू स्टॉप। दिस इज द रूल बाय। तो भाई इसीलिए हम कहते हैं भाई अपना मुल्क है पाकिस्तान, माशाल्लाह कुछ भी कर लो, चिल माहौल है, रोड के ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है, नेचर की कॉल आई है या कुछ भी आया है, कोई आपकी आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है वायरल करने के लिए, लेकिन वो पुलिस तक वीडियो नहीं पहुंचाएगा, इस बात का हमें पक्का पता है। एनीवेज, असैसिन जरा अपडेट्स दें, मार्केट की क्या अपडेट्स हैं, क्रिप्टो मार्केट क्या नजर आ रही है, थोड़ा बिटकॉइन के हवाले से बताएंगे इस हफ्ते में क्या होने वाला है, ऑल्ट कॉइन्स किधर आप देख रहे हैं, और एआई के जो कॉइन्स हम लोगों को कहते हैं जिसके ऊपर हम सिग्नल देना चाह रहे हैं, तो एक दो अगर एआई कॉइन्स के ऊपर भी आप बात कर दें ताकि लोगों को फायदा हो जाए इससे। श्योर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी, यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है जी ओके। अच्छा, लास्ट वीक हमने कवर किया था बीटीसी ने क्या कहते हैं जो अपना डेली ऑर्डर ब्लॉक है, I'll go here। ये वाला क्या कहते हैं हमने पार्ट यहाँ पे कवर किया था लास्ट टाइम, ठीक है। बीटीसी का डेली ऑर्डर ब्लॉक था अराउंड, लेट मी मार्क अगेन, इस रेंज पे 103 से 106। बीटीसी ने मैक्सिमम अराउंड 106 के 105 900 तक किया था, लेकिन उसने वो वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही फॉर नाउ रिजेक्शन ली है।
काफ़ी काफ़ी दिन से ही रिजेक्शन ले रहा है. इट्स बिन इन अ चॉपी रेंज आफ्टर इम्पल्स मूव. लेकिन I'll go back to my other chart. मैं 4 आवर का चार्ट खोल के एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. सबसे पहले 2 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था. लेकिन उसने, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें, ऑब्वियसली बीटीसी का स्ट्रक्चर 1 डे पे एंड इवन ऑन 4 आवर्स स्टिल उसने कोई बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कोई नहीं दिया. यहाँ पे भी अभी तक बेयरिश ही है, अनलेस बीटीसी गोज एंड ब्रेक्स 1,05,000 से लेके 100,500 तब हमारा 4 आवर पे भी एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, which would give us a further confirmation कि market will retrace further till the CME gaps जो कि मैंने ग्रुप में लास्ट वीक भी शेयर किए थे, जो कि 96 600 से 97 700 पे है एक गैप, एंड दूसरा गैप जो 91 600 से 93 600 तक है. रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर हम देखें यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं है बीटीसी की. इट्स डूइंग एग्जैक्टली व्हाट इट हैज़ डन. जब इसने लास्ट मंथ ही, आई थिंक अप्रैल में इसने 74 या अबाउट 40 डेज अगो इसने 74,000 दिया था. वहाँ पे एक इम्पल्स मूव रिकवरी आई. रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट कोई 8 दिन तक ये एक साइडवेज रेंज में रहा बिफोर अनदर इम्पल्स मूव इसने फिर कोई दी थी हमें, कोई 13% की, 10-11 हज़ार डॉलर की. एंड देन वो दोबारा बीटीसी सेम थिंग इट रिपीटेड. जब भी कोई भी मार्केट में इम्पल्स मूव आती है, बेरिश या बुलिश डजंट मैटर, to take its another leg, it has to consolidate before it goes further down or yeah change of trend. तो इसने भी अगेन दोबारा से 2 हफ्ते कंसोलिडेशन दी, एंड उसके बाद दोबारा से इसने 12,000 13,000 $10-12,000 10-12% की मूव दी. एंड सिमिलरली अगेन इट्स रिपीटिंग द सेम थिंग. इट्स अंडर क्या कहते हैं कंसोलिडेशन फॉर 8-9 days नाउ. आई डू एक्सपेक्ट बीटीसी टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई वेरी सून, आइडियली दिस मंथ. लेकिन उसके लिए उसको जो हमने ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस किया था 106,500 का, उसके ऊपर क्लोजिंग करना लाजमी है. रिगार्डलेस ऑफ दैट वी हैव क्या कहते हैं 2 CME गैप जो मैंने पिछले चार्ट में शेयर किए थे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बीटीसी शुड रिट्रेस दैट लेवल, लेकिन उसके कंफर्मेशन हमें तब होगी जब ये 4 आवर पे हमें बेरिश स्ट्रक्चर हो जाएगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा टू बेरिश. तो हमें एक बेहतर कंफर्मेशन होगी कि $1,00,000 का लेवल टूट गया. 4 आवर पे भी, 2 आवर पे तो ऑब्वियसली वी आर ऑलरेडी बेरिश, जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 2 आवर्स पे, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया अराउंड हेयर. लेकिन ये 4 आवर पे अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखें इसने लोअर, ये एक लो बनाया, लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो इसने अभी तक नहीं बनाया. तो ये 2 लेवल सुई पे हो जाए तो हमें एक बेहतर कंफर्मेशन मिलेगी कि बीटीसी विल गो डाउन फर्दर. ठीक है, बट फॉर नाउ 4 आवर एंड 1 डे एंड हायर टाइम फ्रेम इज बुलिश. Now I'll go to BTC dominance. रिसेंटली BTC डोमिनेंस अच्छी करी थी, अच्छा बड़ा आल्ट्स में पंप आया था. लास्ट वीक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब 3 ब्लैक रोज कैंडल्स बन रही थी, 3 काले के हुए. आई थिंक BTC डोमिनेंस वाज अराउंड हियर. तो मैंने कहा था ये बनेगा, एंड ये देखें वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बेरिश हुई. एंड देन मैंने ये भी उस वक्त ही लेवल ड्रॉ किया था, एक मेजर डिमांड एरिया था वहाँ से ही, और ये ऑर्डर ब्लॉक था. तो बीटीसी ने वहाँ से रिवर्सल दिया. यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी डेली एफवीजी है, बेरिश एफवीजी, व्हिच आई स्टिल बिलीव इट्स गोना गेट रीटेस्टेड ओवर देयर. 4 आवर पे यहाँ पे इसने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि उसने रीटेस्ट किया. रीटेस्ट लेके कल इसने अच्छा कोई थोड़ा सा ड्रॉप दिया था, जिसमें आल्ट्स थोड़े से पंप हुए थे सुबह के टाइम एशियन टाइम जोन में. लेकिन इसने, अगर हम देखें 2 आवर ऑर्डर ब्लॉक से इसने एक बाउंस किया था एंड दोबारा से एक बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए. और आई थिंक बीटीसी डोमिनेंस शुड एटलीस्ट टेस्ट दिस डेली एफवीजी. तो आई डू एक्सपेक्ट कि बीटीसी अगर यहाँ से रिवर्सल देता है, इस रिवर्सल की इनवैलिडेशन पॉइंट ये होगा कि बीटीसी डोमिनेंस की जो डेली कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, इस लेवल कैंडल हाई के ऊपर, विच इज़ अराउंड आप कह लें 64.5 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो ये बेरिश एफवीजी इनवैलिडेट हो जाएगी. नहीं, as long as it's valid, it should get rejected around क्या कहते हैं, कह लें 63.8 से लेके 64% इस तक. तो ये यहाँ से अगर रिवर्सल देती है, it will go further and hopefully it will take out this level next, which is around 60.2%. तो फर्दर यहाँ से
अगर BTC साइडवेज रहता है आल्ट्स विल पंप, अगर BTC बुलिश रहता है आल्ट्स विल पंप, लेकिन अगर BTC भी बेरिश रहता है और आल्ट बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिरती है तो मार्केट ओवरऑल ब्लीड करेगी. सो दैट्स ऑल द अपडेट फ्रॉम माय एंड. थैंक यू. ओके ग्रेट. तो असैसिन, आपको क्या लगता है कि कोई इवेंट्स आने वाले हैं इस हफ्ते? कोई FED फेड का कोई इवेंट आने वाला है या कोई रिपोर्ट्स तो नहीं आने वाली? लेट मी चेक. इस वीक जो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी आ गए हैं May 13 को, इन्फ्लेशन रेट सॉरी, विच वाज बुलिश 2.4 से 2.3 पे आया था. PPI वगैरह भी आ गए थे. नेक्स्ट वीक एज सच कुछ भी नहीं है. होम सेल्स की आई बिलीव एक रिपोर्ट है, एंड देन आई थिंक जून में, मई के एंड में हमारा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 28 मई को FOMC की मिनट्स हैं, वो जो कि मीटिंग ऑलरेडी हो गई है. तो एज सच कोई इतना कोई खास अनएम्प्लॉयमेंट जून में आएगा, एंड फिर जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी जून में ही आएगी. होपफुली अगर वहाँ पे ठीक है, रेट्स कट होते हैं देन वील सी ए गुड मूव. नहीं तो वो अभी इसमें काफ़ी 1 महीना है टाइम. ठीक है. बाकी थैंक यू फॉर गिविंग द अपडेट फॉर द मार्केट. आई होप पीपल कैन मेक यूज ऑफ इट. गोल्ड की अपडेट जो है वो फ्लो की देंगे, और वो आपको बताएंगे कि गोल्ड किस तरफ ट्रेंड कर रहा है इस हफ्ते के अंदर. हमेशा एक चीज याद रखें, क्रिप्टो और स्टॉक के अंदर अगर पैसा आता है तो गोल्ड में पैसा नहीं आता. क्रिप्टो स्टॉक से पैसा निकलता है तो गोल्ड के अंदर पैसा आता है. ये सिंपल सा कैलकुलेशन फॉर्मूला अपने जहन में रख लें. अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट वीकेंड. चलें ज़रा गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करते हैं. ये आपके सामने गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. यहाँ पे ज़रा जूम आउट करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक डेली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है. प्राइस यहाँ से पहले डंप किया है प्राइस ने, फिर दोबारा यहाँ से पंप किया है, और फ्राइडे वाले दिन दोबारा यहाँ से प्राइस डंप हुई है. अभी अगर नीचे यहाँ पे देखें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये डेली एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है. प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से पंप हुआ था. अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर हमारे पास एक डेली IFVG है. ये इस डेली IFVG से प्राइस दोबारा से डंप कर सकती है, और अगर प्राइस यहाँ तक आती है, यहाँ पे यहाँ से डंप करती है, तो I'll be एक्सपेक्टिंग के प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक है. अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात की जाए तो यहाँ बन रही है 3060. यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आ सकती है. अच्छा, जो मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो ये है कि प्राइस इस डेली IFVG की तरफ ना जाए, प्राइस ओपन अप होते साथ ही यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए. सो दिस वाज आवर बेरिश सिनेरियो. चलें अब ज़रा बुलिश सिनेरियो की बात कर लेते हैं. मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि गोल्ड दोबारा से इस वाले डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप को दोबारा रीटेस्ट करे और दोबारा इस डेली इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की तरफ निकल जाए, और फिर यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट करे, और इस वाले यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे इसको जाके हंड करे. अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है तो प्राइस को हम देख सकते हैं कि फिर प्राइस नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है. अगर फंडामेंटली बात की जाए, लाइक अगर देखा जाए जो भी आजकल हालात चल रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड बेरिश है. चलें अब ज़रा H4 के चार्ट की बात कर लेते हैं. प्राइस ने यहाँ पे ये डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फिल किया था, और यहाँ पे इस प्राइस ने एक स्विंग हाई ब्रेक किया, और हमें एक अच्छा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है, और प्राइस ने यहाँ पे बड़ी तगड़ी क्लोजिंग दी है. H4 की अगर बात की जाए तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से जाए, ऊपर को निकले और इस वाले डेली फेयर वैल्यू गैप को टच करे यहाँ पे, और यहाँ से फिर दोबारा से रिजेक्शन ले. अगर मंडे वाले दिन की बात की जाए तो माय बायस विल बी बुलिश. I'll take a buy here, और I will let it run till this डेली IFVG, और यहाँ से फिर मैं दोबारा शॉर्ट करूँगा. अच्छा यार बॉयज़, अगर रेड फोल्डर इवेंट्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में
इतने कोई ख़ास रेड फोल्डर इवेंट्स नहीं है। सिर्फ थर्सडे वाले दिन हमारे पास एक अच्छा रेड फोल्डर इवेंट है जिसके दौरान मैं काफ़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा 5:30 पे, सो बी केयरफुल। और थर्सडे वाले दिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट में एक तो बहुत वॉलेटिलिटी होगी और दूसरा आप लोग जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही मैनिपुलेटिव एसेट है। सो थर्सडे वाले दिन गोल्ड काफ़ी मैनिपुलेशन कर सकता है। बाकी अगर CFTC के डाटा की बात की जाए तो वो लोग बायर्स अपने इतने ऐड नहीं कर रहे। दे आर एडिंग मोर एंड मोर शॉर्ट पोजीशन विच इज़ इंडिकेटिंग अ बेरिश रन इन गोल्ड। सो आई बी बेरिश फॉर दिस वीक। और बाकी अगर कोई ग्रुप अपडेट होती है तो वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है बॉयज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। बाकी उसके साथ साथ इस महीने के एंड पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है बिटकॉइन की, लास वेगास के अंदर हो रही है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उस कॉन्फ्रेंस में जाएं और वहां पे उस इवेंट को कवर करें और वहां पे कुछ भी अपडेट्स आती हैं मार्केट के हवाले से उसके बारे में आपको बताया जाए। मार्केट किस तरफ जाने वाली है, कौन सी कंपनीज आ रही है मार्केट में, Web3 स्पेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के लिए हम क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उन सब के ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। एक चीज जो मुझे सब ऑडियंस से चाहिए जो इस पॉडकास्ट को एंड तक देख रहे हैं, कि आने वाले दिनों में मैं कंटेंट बनाऊंगा कि एल्गोरेंट के लिए हमें डेवलपर्स की जरूरत है पाकिस्तान में, और वो एल्गोरेंट फाउंडेशन पाकिस्तान आना चाह रही है और उनको डेवलपर्स पाकिस्तान से चाहिए ताकि Web3 की जो एप्लीकेशन बनने वाली हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कहते हैं वो पाकिस्तान से बनना शुरू हो जाए। उसके लिए मुझे लोगों की जरूरत है। तो काइंडली अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको इथेरियम की डेवलपमेंट पे आपने काम किया हो या सोलाना के ऊपर आपने काम किया हो या आपको पाइथन जो है उसको इस्तेमाल करना आता हो ब्लॉकचेन के लिए, और आप जानते हैं एल्गोरिथम की फाउंडेशन को और ये कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मेरा ईमेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा ताकि आपके साथ हम राब्ता कर सकें। बाकी हमारी सबकी कोशिश ये है कि यार पाकिस्तान को ऊपर लाया जाए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर, और हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। आप सबसे गुजारिश ये है कि भाई हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें और हमारी तरह जो लोग भी पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें क्रिप्टो के अंदर, सबको सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।